लगभग एक साल के बाद देवगुरु बृहस्पति ने 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से लेकर के 15 मई 2025 तक अब वृषभ राशि के अंतर्गत ही संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन पूरे एक साल तक रहेगा। जब भी देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो सौर मंडल के बड़े ग्रह होने के कारण आम जनमानस को तो प्रभावित करने का कार्य करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही जितने भी वस्तुओं से संबंध बनाते हैं उन सबको भी प्रभावित करने का काम करते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति अधिकतर भावों में कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका में लग्न में, दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में, इन सभी भावों में कारक होते हैं। यानी इन सब भावों के कारकत्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं। ऐसी स्थिति में आज हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, कौन सी स्थितियां आपके पक्ष से बाहर होंगी और क्या आप उपाय कर सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति एक साल में एक बार ही राशि परिवर्तन करते हैं। कभी कभी 13 महीने तक भी एक ही राशि में संचरण करते हैं, लेकिन इनकी जो एक राशि में समय अवधि होती है वो 1 साल तक की होती है। देवगुरु बृहस्पति हमारी जन्म पत्रिका में गुरु, पति सुख, धर्म, अध्यात्म, संतान, विद्या, बुद्धि व बड़े भाई, सुवर्ण, ज्योतिष आदि विद्याओं का कारक ग्रह माना गया है। हमारे शरीरांगों में विशेषकर लीवर, हृदय कोश, पाचन प्रक्रिया, कान आदि का कारक भी देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। एक और बात का ध्यान रखें, जब भी हम किसी भी प्रकार के किसी ग्रह का गोचर का फल आपको बताते हैं तो गोचर का फल आपको जन्म राशि के अनुसार देखना चाहिए, न कि लग्न के अनुसार। धनु राशि के जातकों की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 6ठे भाव के अंतर्गत होगी। संपूर्ण वर्ष 6ठे भाव में ही देवगुरु बृहस्पति स्थित रहेंगे और ये स्थिति बहुत शुभ नहीं मानी गई है। 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल भी कारक नहीं होते हैं। यहाँ धनु राशि के जातकों को इस भाव से संबंधित विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। 6ठा भाव रोगों का होता है, 6ठा भाव रिपु यानी शत्रुता का होता है और ऋण का होता है। तो प्रिय दर्शकों, रोग, रिपु, ऋण तीनों से आपको बच करके रहना होगा। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अचानक से आपके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव देखने को मिल सकते हैं। शारीरिक रूप से यदि आपका खान पान शुद्ध नहीं है, खान पान में दिक्कत है, तो खान पान को जरूर आपको सुधारना होगा। धनु राशि के जातक हो किसी भी प्रकार का नशा इत्यादि करते हैं तो इसको करने से आपको सर्वप्रथम बचना चाहिए। वहीं बात हम रिपु की करें तो प्रिय दर्शकों, गुप्त शत्रु आपका कार्य बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं। इसको लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। यदि आप अपना कार्य में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं तो उसका बखान करने से आपको जरूर बचना होगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं तो इस बात को लेकर के भी सतर्क सावधान रहिएगा। किसी भी प्रकार का कर्ज व लोन लेने से आपको बचना होगा। बड़ी धनराशि लोन में न लें, वो लोन अथवा कर्ज आपका सरदर्दी का कारण बन सकता है। इसको लेकर के भी आप सतर्क सावधान रहिएगा। वहीं यहाँ पर स्थित देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव 10वें भाव को भी देखेंगे, जो कि सीधा सीधा कार्य क्षेत्र को प्रभावित करने का कार्य कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उत्तेजना अत्यधिक हो सकती है, आपके भीतर क्रोध अत्यधिक हो सकता है और क्रोध के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र को बिगाड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र का भी आप ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर स्थित देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है 12वें भाव पर रहेगी और 12वें भाव से संबंधित कुछ कार्य आपके जरूर बनेंगे। विदेश से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े जातकों को लाभ देखने को जरूर मिल सकता है और विदेश से आप आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। वहीं खर्चों की अधिकता रहेगी, यानी खर्चों में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी होती है और 9वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जो कि इनकी नीच दृष्टि होगी। तो पारिवारिक कलह क्लेश, कुटुंब का सहयोग कम देखने को मिलेगा। आपको अपनी वाणी को नियंत्रण में जरूर रखना होगा और अपने व्यवहार को भी नियंत्रण में रखने का प्रयास आपको
जरूर करना चाहिए। ये तो हो गई समस्याएं। अब उपाय क्या है? हर वीरवार का व्रत करना आप प्रारंभ कर दीजिएगा। आप धनु राशि के जातक हैं तो गुरुवार का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन हल्दी और केसर का तिलक करें, अपने कंठ पर भी लगाइएगा और मस्तिष्क पे भी लगाइएगा, माथे पर भी लगाइएगा। इसके साथ ही केले का सेवन गुरुवार को करने से जरूर बचिएगा। और गुरुवार के दिन सांसारिक और पारिवारिक वृत्त ब्राह्मण को पीले वस्त्रों का दान करना, हल्दी अथवा केसर का दान करना, केले का दान करना व पीले चने की दाल का दान करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो, शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं।